क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की अध्याय नंबर आपके पास दूसरा आप स्टार्ट होने वाला है। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड क्या गॉस थ्योरम। तो चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के पास। बहुत ही कल आप लोगों के प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्या न्यूमेरिकल की फिनिशिंग हुई थी, आप लोग उनको देखे होंगे। न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक सारी अवेलेबल है, पार्ट बाय पार्ट थ्योरी की और पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन की भी। तो आप लोग को जो क्वेश्चन देखना हो वो क्वेश्चन आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर वीडियो पे पहुँच जाएंगे। और आप लोगों को थोड़ा बफरिंग अगर हो या दिखे ना तो 3 डॉट्स पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ से स्पीड बढ़ा लीजिए, क्वालिटी एवअप कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोगों को वीडियो क्लीन दिखना लगेगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास वैद्युत फ्लक्स आज स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए आपके पास टॉपिक है, आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, हमारे पास क्या लिखा है टॉपिक है आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। एक हमारा जो एक एरिया है उसका एक मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है वो आपको बताना है उसमें एरिया में। तो डिफिनीशन आपके पास मैंने लिख दी है, लिखी हुई है क्या, किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में, किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी मतलब डायरेक्शन भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा की ओर होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हमने समतली देखिए जी, हमारे पास क्षेत्रफल हमने मान लिया, ये देखिए हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया, इसको ऐसे कर लिया। अब देखिए जी हो गया। अब ऐसे बनाने के बाद ये हमारा एक एरिया बन गया क्षेत्रफल हमने ले लिया, एक कहीं से भी एक गोला हमने बना लिया, उस पर एक हमने परिमाण के साथ साथ दिशा। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी है, जिसको आप लोग इंटर में पढ़े होंगे क्या हमारे पास सदिश विश्लेषण में, जिसको बोलते हैं एन। हमने डायरेक्शन मान लिया, नंबर्स मान ली, एन कैप लगा लिया, चलो मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल हमने क्या वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है एन कैफ इंटू में ए होता है, जिसको बोलते हैं एकांक वेक्टर। समझ पा रहे हो। तो उसमें से जो हमारे परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा की ओर होता है। ये आप लोगों को पढ़ना था। ऐसे आपको ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे एक जरा सी डिफिनीशन लिखना है, लिख लेते हैं। अतः में क्या लिखेंगे, अतः में क्षेत्रफल ए को इस प्रकार, क्षेत्रफल ए को इस प्रकार, ए को इस प्रकार बाहर की ओर खींचे। इस प्रकार कहाँ, देखो क्षेत्रफल ए को इस प्रकार बाहर की ओर, इस प्रकार बाहर की ओर खींचे, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक ए के अनुदिश मतलब इसके सापेक्ष वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। अब वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए। तो हमारे पास फार्मूला होता है वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू में ए। जी आपके पास फार्मूला होता है, जहां लिख लेंगे वेयर एन कैप क्या है, बाहर की ओर इकाई सदिश होता है। एन कैप बाहर की ओर इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश है। ये हो गया आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर। जैसे हमने क्या हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल तरह से कोई चीज़ घुमाते हैं, तो घुमाते हैं बाई चांस वो टूट जाती है, तो टूटने के बाद वो कहीं पे निकल जाए तो वहाँ से इस हाथ के पॉइंट से वो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। मतलब जैसे टूट के वो पहुँचती तो वही है। इस प्रकार खींचेगी बाहर की ओर वेक्टर ए बराबर एन कैप
इंटू में ए होना चाहिए हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगी। आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल वेक्टर सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, किसी संतुलित क्षेत्रफल वेक्टर ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो हमारे पास क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल की बाहर की ओर खींचे गया विलंब की ओर होती है, वो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, या सर्कल बनाना है ऐसे ए, फिर ऐसे ऊपर करके आपको क्या है वेक्टर ए बराबर एन कैफ इंटू में ए, जी हमारे पास हो गई। आप लोग क्षेत्रफल वेक्टर की डिफिनेशन लिखिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको क्या करना है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया, आपके पास नया टॉपिक आ गया क्या, आपके पास यहाँ पे हैशटैग पार्ट जो है आपका फर्स्ट है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट ही बता रहे हैं। इसमें से अब आपके पास आ गया घन कोण। घन कोण में क्या होगा, घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। एक हमारे पास सॉलिड मतलब घन कोण मतलब घन के आकार का होगा, और सॉलिड एंगल आपके पास होगा, उसको कैसे बताएंगे, तो उसमें लिखा हुआ है क्या, किसी, अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो पहले से लिखा होगा हमने टिक टिक कर दिया, तो टिक टिक करना तो नहीं है, इसमें हमको लिखना है, तो लिखने के लिए पहले से हमें लिखना पड़ेगा, फिर आपको बता दें। डिफिनीशन आपको लिखते हैं, फिर आपको डिक्टो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आप लोग बस क्या पहले डिफिनीशन देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक हमारा गोली पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमने देखिए जी मान लिया, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। जी हमारे पास गोला है, गोले के केंद्र ओ पर हमारे पास जो कोण आंतरित करेगा उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। हमने ऐसे इसको ऐसे तैसे बना लिया, ये देखिए हमारे पास एक एंगल बना लिया, यहाँ से यहाँ तक जो आर डिस्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक और ऐसे छोटा सा एरिया, जी हो गया डी ओमेगा, और ये हो गया हमारे पास डी ए, ठीक। तो ये जो होता है वही चीज़ आपको डिफिनेशन लिखी है, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है या बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। डिफिनेशन जैसे डिफिनेशन वैसे डायग्राम बना दिया। तो अब इसका हमारे पास लिखेंगे, माना कि गोले के केंद्र ओ पर, यहाँ पे लिख सकते हैं आपको डिफिनेशन इसके अकॉर्डिंग, माना कि गोले के केंद्र ओ पर, गोले के केंद्र ओ पर, ये देखिए हमारे पास केंद्र ओ पर तथा इसकी ओ पर तथा इसकी त्रिज्या, अब वहाँ से वहाँ देखिए त्रिज्या क्या है, तथा इसकी त्रिज्या, तथा इसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या हमारे पास है, आर है, त्रिज्या हमारे पास आर है। तब गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, गोली पृष्ठ का गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो गया, हमने मान लिया डेल्टा ए द्वारा गोले के केंद्र ओ पर हमारे बना घन कोण होगा। डेल्टा ए पर गोले की केंद्र पर बना, गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण होगा। अब जब घन कोण होगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को भी थोड़ा मॉडरेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। तब यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखिए, फिर आगे बताएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका अगर समाकलन कर लें तो यहाँ लिख सकते हो क्या, समाकलन करने पर तो यह रहेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा वन अपान आर स्क्वायर कॉमन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए।
अब हमारे पास यहाँ पे बन सकता है क्या जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा क्या, a बाई आर स्क्वायर बन गया। तब आ जाएगा अब संपूर्ण पृष्ठीय हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा आंतरिक घनकोण होगा, जी रेस कर देंगे इतना यहाँ से हम, ठीक। तब आ जाएगा हमारे पास, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या जाएगा 4 पाई। तो घन कोण जो होता है हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये हो गया आपके पास घन कोण एंगल, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स, जो आपको बहुत ही आसान है, आप लोग इसको भी देखेंगे तो नोट कीजिए लीजिए वैद्युत फ्लक्स। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन टॉपिक आ गया आपके पास थर्ड, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, हमारे बद्ध मतलब क्या, बंधा हुआ, वैद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ऐसे हमने क्या बंधा हुआ है, हमारे पास पृष्ठ है, ये देखिए, और इस पे हमारे क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समाकलन के बराबर होता है वो। अब यहाँ पे हमने क्या एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया हमने, जैसे अंदर से भी ऐसे, अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे हमने एक एरिया ले लिया और यहाँ से हमने क्या एक ऐसे और एक ऐसे थोड़ी तिरछा हमने लाइन निकाल ली, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डीए जो है एरिया, और ये हमारे पास क्या हो गई वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और ये हो गया हमारे पास डेल्टा ए। ठीक है, जो डेल्टा ए या डी ए इसको भी मान सकते हैं वहाँ पे, डी वेक्टर डी ए हो गया। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन मतलब उस तरफ बाहर को जा रही है। ठीक, अब इन पे हमारे पास डायरेक्शन ऐसे ऐसे होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समाकलन के बराबर होता है, तो वो होता है फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इसके बराबर होता है हमारे पास। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर हमारे पास होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ हम क्या मान लेते हैं, सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास क्या, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए हमारे पास फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। अब इसके बारे में, जहाँ हमारे पास क्या होता है डी ए एक अवयव है और वेक्टर ई क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, फाई ई हमारे पास क्या होता है वैद्युत फ्लक्स होता है। तब यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच हमारे पास यहाँ पे अगर कोण हमारा क्या बन गया थीटा, यहाँ कोण थीटा हो, तो हमारे पास फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, यहाँ एंगल आ जाएगा कॉस थीटा। तो हमारे पास ई ए कॉस थीटा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब कॉस थीटा का मान हम बाद में रखेंगे आगे कभी, कैसे, ई ए इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ए। आप लोग जानते होंगे सरफेस इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, एक्स की पावर एन का क्या, डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट का जो समाकलन होता है वो क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा ई ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं रखेंगे तब भी आंसर
आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी और चीज़ बताना है इसके बारे में, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर चुके होंगे, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखो इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और प्रति क्या होता है हमारे पास, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम स्क्वायर, नहीं कूलाम ही रहता है। ये हो गया हमारे पास इसका मात्रक। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखनी होगी, क्या, विशेष परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ, परिस्थितियों में नंबर 1, जब हमारे पास क्या अभिलंबवत होगा है तो थीटा और आर क्या रखेंगे हम, 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये आ जाएगा हमारे पास ई ए, जब अभिलंबवत होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है जब क्या होगा, समांतर होगा, हमारे पास समांतर है तो थीटा आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो आ जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, ई ए कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, हो गया। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, विशेष परिस्थितियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप विलंबवत है तो थीटा 0 रखेंगे, अगर समांतर थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे। फिर आपको बताते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स की विमा और वैद्युत फ्लक्स का मात्रा कैसे निकालेंगे। लिख लिए होंगे आप लोग। अब लिख डालेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फाई ई का मात्रक बराबर हो जाएगा ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। ठीक, अब देखिए फाई ई का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलाम और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो जाएगा फाई ई का मात्रक, फाई का मात्रक हो गया आपके पास। आप लिखेंगे फाई ई की विमा, यहाँ लिख सकते हो वैद्युत फ्लक्स की विमा। ये हो जाएगा फाई ई की विमा बराबर हो जाएगा ई की विमा गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास ए की विमा। अब देखिए ई की विमा जो होती है हमारे पास न्यूटन पर कूलाम, तो ई की विमा हो जाएगी हमारे पास ml-1 और t-3, जो हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर, जो हो जाएगा ml-t-3। ठीक है जी, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ हो जाएगा ml-a-1 जो होता है, तो ये हो जाएगा ml-3 a-1 और t-3।
जी आपके पास आ गई विमा। ये हो गया आपके पास वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट। तो आप लोग देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स आपके पास कैसे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे जो आएगी आपके पास गॉस थ्योरम की प्रूविंग आएगी, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी कि यहाँ तक पर्याप्त है आप लोग के लिए। आप लोग इसको देखिए, फिर इसकी नोट्स बनाइए, फिर इसको लिखिए, फिर आपको इसको समझना है। ओके, तो कल फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और टन टन घंटी भी बजा दीजिए। तो नमस्कार, बाय बाय, टाटा।